हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपी पीसीएस के जो टॉपिक है चल रहा है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अब हम लोग मैनुमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो यूपी में हमारे मैनुमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आज आपका ये डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका निकल के आता है, ये आता ही आता है हर तरह से। ठीक है, प्री के प्रोस्पेक्टिव से और मेन के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोग यूपी स्पेशल पेपर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला हमारा नंबर है बड़ा इमामबाड़ा। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसको किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? आसिफउद्दौला ने। ठीक है, आसिफउद्दौला। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आपको मेंशन करना है। राइट, अब इसमें मेन के प्रोस्पेक्टिव से क्या है? देखिए, ये शिया मुस्लिम से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक श्राइन है शिया मुस्लिम की। ठीक है, लखनऊ में है। आसिफउद्दौला ने इसको बिल्ड कराया था। ये हमारा प्री के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा से एक दो पॉइंट आप मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आप ले लेना। ठीक है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ले लेना। जो कॉम्प्लेक्स में 2 हॉल्स हैं, पर्शियन हॉल है। ठीक है, 2 हॉल है और पर्शियन हॉल है। पर्शियन हॉल है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसमें भूल भुलैया भी है। इसमें ये भी चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। भूल भुलैया है, बाउली भी है। 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, मेन बड़ा इमामबाड़ा किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर मुहर्रम का जुलूस निकलता है। ठीक है, तो ये आप एक पॉइंट आप मेंशन कर देना। फिर अब हम बात करते हैं पर्शियन हॉल। ये पर्शियन हॉल कहाँ पर है, इसको हम देख लेते हैं। पर्शियन हॉल जो है ये आपको दिखाया गया। पर्शियन हॉल एशिया का लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये किसका बना हुआ है? वुड का है। वुड के पिलर हैं। ठीक है, वुड एंड आयरन के पिलर हैं। वुड्स और आयरन के पिलर हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक ही में छोटा कर दिया इसमें। चलिए, खैर कोई बात नहीं। इसको पर्शियन हॉल को किसने डिज़ाइन करा गया है? किसने डिज़ाइन करा है? किफ़ायतुल्लाह ने। ठीक है, ईरान के। ठीक है, जिनकी एज 101 साल थी, उन्होंने जो है इसको डेवलप करा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? छोटा इमामबाड़ा है। ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोहम्मद अली शाह ने बनाया था। मोहम्मद अली शाह ने 1837 को बनवाया था इसको। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। यहाँ पर जरी रखी रहती है अभी। ठीक है, तो ये प्री के प्रोस्पेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है कुरानिक वर्सेस हैं, लिखी हुई हैं सेंट्रल हॉल में। ठीक है, ये मोहम्मद अली शाह और उनकी माँ का भी जो है मज़ार है। मोहम्मद अली शाह और उनकी माँ का भी मज़ार है। ये पर्शियन स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। इंडो इस्लामिक, ये जो है इंडो इस्लामिक पर्शियन स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पर्शियन स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं भूल भुलैया। ठीक है, भूल भुलैया में 1000 पैसेज होते हैं। भूल भुलैया में जैसे एनिमी की जो आर्मी होती है वो आती है, वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है, 15 फुट की थिक वॉल होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ये कहाँ है? भूल भुलैया लखनऊ में है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 2 पॉइंट इसके हो गए।
अब हम बात करते हैं जो ब्रिटिश वाले बनाए गए हैं, मायो मेमोरियल हॉल। मायो मेमोरियल हॉल में क्या है, मायो मेमोरियल हॉल को कंस्ट्रक्ट करा गया है 1879 में, ठीक है, रॉस्केल बेन ने, रॉस्केल बेन ने, ठीक है, रॉस्केल बेन, ठीक है। ये कहाँ पर है, प्रयागराज में है मायो हॉल, मायो मेमोरियल हॉल प्रयागराज, प्रयागराज में है, ये याद रखिएगा। इस पे 180 फीट का हाई टावर है, 180 फीट का हाई टावर है, ठीक है। म्यूजियम है। किसने ये बनाया था, किसने डिज़ाइन करा गया, तो किसने डिज़ाइन करा था, गैम्बेल ने, ठीक है, गैम्बेल ने डिज़ाइन करा था, गैम्बेल, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। मायो मेमोरियल हॉल किसने बनाया था, रॉस्केल ने, रॉस्केल भी आपको नाम याद होगा, ठीक है। कहाँ पर बना हुआ है, प्रयागराज में बना हुआ है, ठीक है। इसको डिज़ाइन किसने किया था, गैम्बेल ने किया था। ये सब थोड़े थोड़े से पॉइंट आप याद कर लेना। सेंट कैथेड्रल ये किसका बना हुआ है, ये इसको डिज़ाइन किया है, ये स्टोन का चर्च है, ये वाला जो सेंट कैथेड्रल चर्च है ये स्टोन का चर्च है, स्टोन का चर्च है, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में बनाया गया था गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल से, ठीक है, गोथिक स्टाइल से बनाया गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। किसने डिज़ाइन करा था, किसने डिज़ाइन करा था, विलियम इमर्सन ने, विलियम इमर्सन 1870 में, ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये हमने ऑल सेंट कैथेड्रल भी पढ़ लिया हमने। थोड़ी सी राइटिंग ख़राब हो रही है, इसमें नहीं चल पा रहा है। राजभवन देख लिए, राजभवन भी भैया लखनऊ ही में है, जीपीओ भी लखनऊ में है, ठीक है। इसमें इन्होंने ये क्या है कहा है, वंस रिंग थिएटर था ब्रिटिश फैमिलीज़ के लिए, रिंग थिएटर था। ये क्यों फेमस हो गया, रिंग थिएटर की वजह से, रिंग थिएटर की वजह से फेमस हो गया। रिंग थिएटर की वजह से फेमस हो गया, ठीक है, लखनऊ में है, ठीक। कॉलोनियल एरा में यहाँ पर इंग्लिश फिल्में चलाई जाती थी, हॉलीवुड वाली फिल्में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जीपीओ में हो गया। राजभवन भी अपना लखनऊ ही में है। इसको हम क्या कहते हैं, कोठी हयात बख्श, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, राजभवन लखनऊ, कोठी हयात बख्श, हयात बख्श, ठीक है। जनरल क्लाउड मार्टिन ने इसको बनाया था। डिज़ाइन किसने किया था, क्लाउड मार्टिन ने, क्लाउड मार्टिन ने इसको वो करा था, ठीक है। फॉर्मली गवर्नर ऑफ गवर्नर हाउस, ऑफिशियली रेजिडेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। जो गवर्नर थे वो यहाँ पर रहते थे, इसी को हम राजभवन बोलते हैं, ठीक है, गवर्नर हाउस। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। हम अब से यूपीपीसीएस स्पेशल में इसकी लेंथ को थोड़ा से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।